ओम शांति। आज 19 जून 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने कहा मूल सेवा है बाबा को याद करना और बाबा की याद दिलाना। सेवा को भी आज बाबा ने याद से जोड़ा है। याद में रहेंगे तो ही हम सेवा कर रहे हैं। बहुत गहरा अंतर है कर्म और सेवा के अंदर। दुनिया वाले भी कर्म करते हैं लेकिन हमारा हर कर्म सेवा कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म में याद का एडिशन है। तो कर्म योगी ही सेवा कर सकता है। इसी विषय पर आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। आपका टाइटल है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। उनके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकता। आज बाबा ने फिर दोहराया, कर्म करते याद न भूले और याद करते कर्म न भूले। ये है कर्म योगी जो कभी भी कर्म के वश, माया के वाइब्रेशन से प्रभावित भी नहीं हो सकता। किसी ने हमारे प्रति घृणा का व्यवहार किया और हमने भी घृणा का व्यवहार लौटा दिया उसको, अर्थात हमने भी वैसे ही किया, तो हम उसके कर्म के बंधन में बंध गए, उस आत्मा के भी गुलाम हो गए, उससे भी स्थिति हमारी नीचे हो गई। तो कर्म योगी आत्मा हमेशा दूसरे के वाइब्रेशंस का प्रभाव नहीं पड़ने देगी अपने ऊपर, अर्थात हमेशा अपनी मूल स्मृति में रहेगी, हमेशा अपने मूल कर्तव्य की स्मृति में रहेगी। ऐसी आत्माओं को ही तो परिवर्तन करना है जो माया के वाइब्रेशंस के साथ आ रही है। यही तो हमारी सेवा है, यही तो हमारा कर्म है। तो हम उसके प्रभाव में कैसे आ सकते हैं? तो बाबा ने जो आज मुरली में भी कहा कि सेवा अर्थात बाबा की याद में रहना और फिर बाबा की याद दिलाना। हम इतना बिजी ना हो जाएं बाबा का परिचय देने में कि हम बाबा को ही याद करना भूल जाएं। तो बाबा भी कहेगा, मैं आया था, मेरा तुमने कितना सुख लिया, मुझसे तुम कितना जुड़े, दूसरों को तो जोड़ा लेकिन खुद ही नहीं जुड़ने का समय मिल रहा है उसके कारण से। तो ये क्या संगम युगी ब्राह्मण जीवन है? तो कर्म तो दुनिया वाले भी करते हैं लेकिन हमारा कर्म सेवा तब बनता है जब उसमें याद हो, और याद भी दो चीज़ों की हो। पहली बात तो ज्ञान भी याद हो कि ज्ञान क्या कहता है इस समय पर, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। अगर मुझे ज्ञान याद आ गया तो बाबा भी याद आ जाएगा और ज्ञान से अपना मूल स्मृति, अपना मूल अवस्था, अपनी मूल सेवा, कर्तव्य सब याद आ जाएगा। इसलिए अगर मुझे कोई भी कर्म करते हुए ज्ञान याद है कि ज्ञान क्या कहता है, तो ज्ञानी तो आत्मा सहज ही योगी तो आत्मा भी बन सकती है, अर्थात उस ज्ञान की पॉइंट को प्रैक्टिकल कर्म में ला सकती है। तो यही है कर्म योगी अवस्था जिसके अंदर कर्म और योग दोनों एक साथ समाये हुए हैं, अलग अलग नहीं। ऐसे में हमें याद करने के लिए अलग से समय और कर्म करने के लिए अलग से समय नहीं देना पड़ेगा। हर कर्म हमारे लिए उस याद को और पक्का करने का एक साधन बन जाएगा, और ऐसी आत्मा ही सेवा में कभी थकेगी नहीं, क्योंकि जितनी सेवा उतनी ही उसकी याद बढ़ती जा रही है और उतना ही उसको बल मिलता जा रहा है। ओम शांति।